हे गाइस, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। ये टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 3 में साइकोलॉजी में आपको मिलेगा। सो बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन thoroughly studied by Hans Selye, and you know that Selye is the father of the modern stress. So basically he studied it very thoroughly, and basically the theme of this topic is, the main important point of this topic is that की मतलब होता है ना सेंट्रल पॉइंट जिसकी वजह से हम ये पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो सेंट्रल पॉइंट ये है कि हाउ आवर बॉडी इज गोइंग टू बी अफेक्टेड हमारी बॉडी पे असर क्या पड़ेगा अगर स्ट्रेस एक लंबे टाइम के लिए होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो द जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम डील्स विथ हाउ आवर बॉडी is going to be affected when the stress is for a prolonged period of a time. So basically Hans Selye has divided this syndrome, or after studying he divided it in 3 stages. So the first stage was the alarm reaction stage, second is the resistance stage, and third is the exhaustion stage. Let us discuss it chronologically. So the first stage is the alarm reaction stage. Basically जैसे हम लोग स्ट्रेस को एनकाउंटर करते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रेस को फेस करते हैं, तुरंत हमारे बॉडी के अंदर के जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, मतलब जो बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स सो एज टू डील विद द स्ट्रेस। लाइक हार्मोन्स डिफरेंट टाइप्स के, लाइक तुम्हारा कॉर्टिसोल हो गया, एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन हो गया, तो ये सारे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं एज सून एज वी एनकाउंटर द स्ट्रेस। सो बेसिकली इट्स लाइक अ अलार्म व्हिच रिंग्स व्हेन अ थीव्स एंटर इनटू योर हाउस. So this is the alarm reaction when the hormones released, when the hormones are released into a body. ठीक है. So second is the resistance stage. इस स्टेज में ऐसा होता है कि अगर स्ट्रेस एक लंबे टाइम तक के लिए हुआ तो हमारी बॉडी ना उस स्ट्रेस को कॉन्फ्रंट करके हमारी बॉडी उससे फाइट करेगी कि और आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी लिमिटेड होती है, हमारी बॉडी में रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो हमारी बॉडी क्या करेगी कि उस रिसोर्स को कॉन्जर्व करेगी, है ना, सारे सिस्टम्स को मतलब सेकंड प्रायोरिटी देगी और सारा का सारा एनर्जी ना स्ट्रेस को डील करने में लगा देगी। ठीक है, तो उससे फाइट कर रही होती है। देयर इज अ क्लियर इट्स अ कॉन्फ्रंटेशन स्टेज। बॉडी हमारी स्ट्रेस से उस वक्त कॉन्फ्रंट कर रही होती है। ठीक है. थर्ड इज योर एग्जॉस्टेशन स्टेज। इस स्टेज में ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के रिसोर्सेस लिमिटेड है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो क्या होगा, हमारी बॉडीज के रिसोर्सेस ना अब खत्म होने लग जाते हैं, एनर्जी खत्म होने लग जाती है। तो हॉर्मोन्स का होना या ना होना, बेसिकली हमारी बॉडी ना स्ट्रेस नहीं झेल पाती। हमारे इस स्टेज में हमारी बॉडी स्ट्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर, मतलब उससे फाइट नहीं कर पाती है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी मतलब जैसी है वैसी रह जाती है और इट लीड्स टू दी सर्टेन प्रॉब्लम्स, लाइक बीपी बढ़ने लग जाता है, हमारा हाई बीपी रहता है, या फिर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो बेसिकली दिस इज एग्जॉस्टेशन स्टेज। सो बेसिकली दिस इज नोन एज द जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसमें हमने 3 स्टेज के बारे में पढ़ा। पहले में हार्मोन्स एक्टिवेट होंगे, दूसरे में बॉडी फाइट करेगी, रोकेगी अगर स्ट्रेस लंबे टाइम तक के लिए हुआ, तीसरे में क्या होगा, बॉडी एग्जॉस्ट कर जाएगी, बॉडी थक जाएगी, बॉडी पे रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। सो इस ग्राफ के थ्रू मैं आपको तीनों दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। ये फर्स्ट स्टेज है, दिस इज द अलार्म रिएक्शन स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होगा, बॉडी तुम्हारा हार्मोन रिलीज कर रही है। इस स्टेज में क्या होगा, देखो बॉडी फाइट कर रही है, तो बॉडी देखो, ये ग्राफ देख लो, ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है नीचे। इसका मतलब ये है कि बॉडी के रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी फाइट कर रही है। थर्ड स्टेज है एग्जॉस्टेशन स्टेज। इस स्टेज में ऐसा होगा कि बॉडी अब थक चुकी है, अब फाइट नहीं कर पाएगी। ये देखो, बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी या हार्मोन्स की जो फाइटिंग कैपेसिटी होती है वो नीचे चली गई है। ठीक है, अब आता है, ये हमने डिस्कस किया, अब आता है इस टॉपिक का क्रिटिसिज्म, कि हैंस सेली ने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा, बट इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा, ये जो पूरा हमने स्टेजेस पढ़ी है, जो भी करा, ये सारा बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकली है, बट तुम्हें पता होगा स्ट्रेस साइकोलॉजिकली भी होता है, और तुम्हें पता होगा मेजर पोर्शन जो स्ट्रेस का होता है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में साइकोलॉजिकल लेवल को तो मतलब जगह ही नहीं दी गई। तो उसका मेन यही क्रिटिसिज्म है कि साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ स्ट्रेस को लिमिटेड इंपॉर्टेंस दी है। क्या दी है? लिमिटेड इंपॉर्टेंस।
that's all from my side, and please like and subscribe if you like my channel, and be prepared to get some more videos. Thank you.